वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारे सैंपल पेपर का बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे जल्दी से डिस्कस करते हैं और अपने सैंपल पेपर को रैप अप करते हैं आज के लेक्चर के साथ। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक अंसारी सर हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि फिगर में भी आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेट को हैंग किया गया है एक स्प्रिंग के साथ, और वो जो मैग्नेट है वो एक कॉइल से होकर गुजर रहा है, एक कॉइल के अंदर डाल दिया गया है और उस कॉइल को कनेक्ट किया गया है एक गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि ये जज किया जा सके कि उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। राइट। इसके बाद कहा गया कि इन्होंने यानी कि अंसारी सर ने उस मैग्नेट को थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर छोड़ दिया। यानी कि अब क्या होगा, अब वो जो मैग्नेट है वो ऊपर नीचे कॉइल के अंदर बाहर इस तरीके से स्विंग कर रहा है। ये सिचुएशन हमें बता दी गई। इसके बाद इसी सिचुएशन से रिलेटेड 3 पार्ट्स में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके एड्रेस करते हैं। तो जो ए पार्ट है उसमें पूछा गया है कि यहां पर इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो अंसारी सर है वो किस प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो अंसारी सर हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर जो हमारा मैग्नेट है वो मूव कर रहा है कॉइल के हिसाब से, कॉइल के कभी पास आता है कभी कॉइल से दूर चला जाता है। इसी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के साथ जुड़ी हुई वो चेंज हो रही है, और जब भी एक कॉइल के साथ जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है, या फिर मैं कहूं वोल्टेज जनरेट हो जाती है। राइट स्टूडेंट्स, और इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसीलिए जो अंसारी सर है मैं कह सकता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद अगर बात की जाए बी पार्ट के बारे में, तो इसमें पूछा गया है कि जब ये जो मैग्नेट स्विंग कर रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, कभी कॉइल के अंदर जाता है कभी कॉइल से बाहर आता है, इससे क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी। तो जब भी ये मैग्नेट मूव कर रहा होगा कॉइल के रिस्पेक्ट में, यानी कि कॉइल तो वही रखी है लेकिन मैग्नेट कभी अंदर जा रहा है तो कभी बाहर जा रहा है, तो हर बार हमें जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। क्योंकि जब भी हमारा मैग्नेट मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉइल तो हमारे कॉइल के अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। तो दोस्तों जो सी पार्ट है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सी पार्ट के लिए हमें एक चॉइस क्वेश्चन गिवन है। यानी कि पूरे क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, सिर्फ सी पार्ट के लिए आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो इस सी पार्ट का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर इस सी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन हम तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको जो भी आसान लगे आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रही है, अगर मैं चाहूं कि ये डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, ये डिफ्लेक्शन बढ़ जाए, तो ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो मैं यहां पर कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें। राइट स्टूडेंट्स, जो कॉइल है उसके अंदर कितनी बार जो वायर है वो ऐसे गोल गोल लपेटी गई है, मैं इस नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं तो भी जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। या फिर अगर मैं एक स्ट्रॉन्गर, एक ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड वाला एक मैग्नेट ले लूं तो भी ये डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस सी पार्ट के चॉइस के बारे में। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जब हमारा मैग्नेट कॉइल के अंदर मूव करता है और जब वो उससे बाहर जाता है, उस समय पर जो दोनों ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं क्या उनमें कुछ डिफरेंस है, और अगर ऐसा है तो क्यों। तो दोस्तों होता यह है कि जब मैग्नेट कॉइल के अंदर जा रहा है उस समय पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कॉइल के साथ जुड़ी हुई वो इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होती है। मान लेते हैं वो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, ठीक है। लेकिन जब ये हमारा मैग्नेट उस कॉइल से बाहर आता है उस समय पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हो रही है उस कॉइल के साथ, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इसी की वजह से भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हो रही है ना, इसकी वजह से भी करंट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो करंट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन भी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू
कि किस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसी तरीके से हमारे करंट की डायरेक्शन भी होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो एक तरफ डिफ्लेक्शन होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा हमारा गैल्वेनोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपने सैंपल पेपर को यहीं पर कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये क्वेश्चंस तो मैंने समझाए हैं ना आपको। अब आपकी बारी आती है कि आप सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट आ जाता है तो आप दोबारा से वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो रिटन सॉल्यूशन जो कि ऐप पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें ओपन करके भी अपने क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो आपने सही तरीके से लिखे हैं या फिर नहीं। तो चलिए फिर अब आप अपना ये काम कीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी अगले किसी टॉपिक के साथ, अगले किसी सैंपल पेपर के साथ। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।